चैप्टर 15 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉइंट्स एंड दियर कोऑर्डिनेट। तो पहला डिस्टेंस फार्मूला है, जैसे ए पॉइंटर्स के कोऑर्डिनेट दिए x1 y1 और बी पॉइंटर्स के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इनके डिस्टेंस का फार्मूला है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेक्शन फार्मूला दो पार्ट है, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन मतलब मान लो दो पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और एक पॉइंट सी है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है m/n में और सी ए बी के अंदर है कोई पॉइंट ए बी लाइन में ए और बी के बीच में कहीं पर और इसके कोऑर्डिनेट है x और y। तो x की वैल्यू होती है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसी y की my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एक्सटर्नल डिवीजन में सी पॉइंट आ जाएगा बाहर, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 बी के x2 y2 और सी बी के x2 y2 और सी के हो गए x और y। ये पूरा डिस्टेंस ए सी m है और ये n, तो c डिवाइड कर रहा है m/n में एक्सटर्नली। तो x की कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला है mx2, बस माइनस आ जाएगा बीच में, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और y में भी my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। मिड पॉइंट फार्मूला है, मान लो सी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर m और n को 1:1 डाल देंगे, तो x की वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y की y1 प्लस y2 अपॉन 2। ट्राइंगल के सेंट्रोइड का फार्मूला है, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 बी के x2 y2 और सी के x3 y3 और ये सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड जहाँ तीनों मीडियन मीट करते हैं, अगर मीडियन बनाया जाए ए से बी से और सी से, मीडियन मतलब जो हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे बी सी को दो इक्वल पार्ट में बांटेगी, तो जहाँ तीनों मीडियन मीट करेंगे उसे बोलते हैं सेंट्रोइड। मान लो उसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो x की वैल्यू होती है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y की होती है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो एक्सरसाइज 15b का पहला क्वेश्चन है, इसमें ए पॉइंट दे रखा है 5,8, बी दे रखा है 9,11 और इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला है, x की वैल्यू जाएगी 5 प्लस 9 अपॉन 2 14 अपॉन 2 यानी कि 7। ऐसे y की वैल्यू जाएगी 8 प्लस 11 अपॉन 2 19 अपॉन 2। सेकेंड क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दिया, इसके तीनों वर्टेक्स दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट है 1,-1 बी के 4,-1 सी के 4,3। इसमें तीनों साइड के मिड पॉइंट निकालने हैं। तो पहले ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। ए बी का मिड पॉइंट जैसे यहाँ पर होगा, तो मिड पॉइंट फार्मूला 1 प्लस 4 अपॉन 2 और उसका -1 अपॉन 2, यह आ जाएगा 5 अपॉन 2 और ये -1। ऐसे बी सी का मिड पॉइंट निकालना है, तो 4 प्लस 4 अपॉन 2 और y का कोऑर्डिनेट -1 प्लस 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 और ये जाएगा 1। अब ए सी का मिड पॉइंट निकालते हैं, ये ए सी का मिड पॉइंट, तो 1 प्लस 4 अपॉन 2 और ये -1 प्लस 3 अपॉन 2 5/2 और ये आ जाएगा 1। क्वेश्चन 3 में एक सर्कल दिया है और उसका एक डायमीटर दिया है ए बी और ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -5,7 ए के और बी के 3,-11। सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सेंटर सी जो होगा मिड पॉइंट होगा ए बी का, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला -5 प्लस 3 अपॉन 2, यह आ जाएगा -1 और y की वैल्यू 7 -11 अपॉन 2, यह आ जाएगा -4 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा -2। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इसमें m मिड पॉइंट दिया है ए बी का, इसमें m के कोऑर्डिनेट दिए 2,8 और b के दिए -4,19। a के निकालने इसमें, तो a के कोऑर्डिनेट हम x, y मान लेते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगेंगे x -4 अपॉन 2 इक्वल्स टू ये वाला पॉइंट 2, तो आ जाएगा x -4 इक्वल्स टू 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो x की वैल्यू 8। ऐसे इसके लिए y प्लस 19 अपॉन 2 इक्वल्स टू आएगा 8, y प्लस 19 इक्वल्स टू 16, y की वैल्यू -3। इसी के सेकंड पार्ट में इस बार b के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, m के है -2,4 और a के कोऑर्डिनेट है -1,2। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं -1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल्स टू ये वाला पॉइंट -2, तो हो जाएगा -1 प्लस x इक्वल्स टू -4, तो x की वैल्यू जाएगी -3। ऐसे y के लिए लगाते हैं 2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 4, तो y प्लस 2 आ जाएगा 8, y की वैल्यू आ जाएगी 6। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 7,9,
बी के 4,5, इनके भी डिस्टेंस निकालना है। तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 16, यह आ जाएगा √25, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। 6 में एक सर्कल दिया है, उसके सेंटर दिए हैं 0, -4 और सर्कल किसी पॉइंट से पास हो रहा है, उसके कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट है √13, 2। तो रेडियस निकालना है, तो उनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। तो √13 - 0 का होल स्क्वायर और 2 + 4 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 13, यह आ जाएगा 2 + 4 6 का स्क्वायर 36, ये 49, ये आ जाएगा 7। तो रेडियस हो गया 7। ट्राइंगल 8 क्वेश्चन में जो एक ट्राइंगल दिया है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, ए के -1, 3, बी के 1, 1, सी के 5, 1। इसमें तीनों मीडियन की लेंथ निकालनी है। तो पहले हम एक मीडियन बना लेते हैं, वाला सी डी, यानी कि डी मिड पॉइंट होगा ए बी का। तो डी के कोऑर्डिनेट होंगे -1 + 1/2 और y का 3 + 1/2, यह आ जाएगा 0, 2। तो डी के पॉइंट आ गए, सी के मालूम है, इनके डिस्टेंस निकालेंगे तो इस मीडियन की लेंथ आ जाएगी। तो हो जाएगा 5 - 0 का स्क्वायर और 1 - 2 का होल स्क्वायर, यह आएगा 25, यह आएगा 1 √26। तो जैसे ये मीडियन निकाला वैसे ये भी आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे और यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ, फिर ऐसे ये मिड पॉइंट निकालेंगे और ये इसकी लेंथ आ जाएगी। बाकी पार्ट सेम है ऐसे ही। क्वेश्चन 9 में एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर दिया है 0, 0 और रेडियस दिया है √12। तो इसमें एक पॉइंट दिया है 1, -√7। बताने हैं सर्कल में लाई करता है, सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है। अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर होगा तो इनके बीच का डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा आएगा। अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो उसका डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस से कम आएगा। और अगर सर्कल पे होगा तो इसका डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आएगा। तो हम सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 1 - 0 का स्क्वायर और ये -√7 - 0 का स्क्वायर, आ जाएगा 1 + 7 √8। तो ये इससे छोटा है रेडियस से, इसका मतलब ये कहीं अंदर लाई करेगा। दूसरा पॉइंट दिया है बी, से भी चेक करना है, तो इसका भी डिस्टेंस निकालते हैं सेंटर से, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 9 + 25 √34। ये √34 रेडियस से ज़्यादा है, इसका मतलब ये बाहर लाई करेगा। ऐसे तीसरा पॉइंट है, उसे भी चेक कर लेंगे। क्वेश्चन 10 में ए बी एक लाइन है, इसकी लेंथ है 10, इसमें ए के कोऑर्डिनेट है -3, 2 और जो बी पॉइंट है इसका ऑर्डिनेट मतलब y का कोऑर्डिनेट दिया है 10, x निकालना है इसका। तो ए बी डिस्टेंस 10 है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x + 3 का स्क्वायर और प्लस 10 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, यह आ जाएगा x² + 9 + 6x, यह आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और ये 100, x² + 6x और ये 9 + 64 73 -100। इक्वेशन आ जाएगी x² + 6x - 27। इसके फैक्टर कर लेंगे x + 9 x - 3, तो एक x के लिए आ जाएगी -9 और एक 3। 11th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ए के कोऑर्डिनेट दिए 8, 9, बी के दिए -7, 4 और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो ए बी को डिवाइड करा है इंटरनली इन द रेशियो 2:3। इंटरनली डिवाइड करा है तो x की वैल्यू होगी, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू होगी 8 × 3 प्लस -7 × 2/2 + 3, यह जाएगा 24 - 14 10, 10/5 2। y का कोऑर्डिनेट होगा 9 × 3 प्लस 4 × 2/2 + 3, तो 27 + 8 35 और नीचे आ जाएगा 5, तो इसे कैंसिल करके आ जाएगा 7, तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 और 7। 12th क्वेश्चन में दिया है ए के पॉइंट दिया -4, 4, बी के 1, 7 और ये पॉइंट एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है 2:1 में, उसके कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। सेक्शन फार्मूला लगेंगे, ये m1 × x2 2 × 1, फिर माइनस आता है बीच में 1 × -4/2 - 1, यह आ जाएगा 2 + 4 6, 6/1। फिर y के लिए निकालने के लिए 2 × 7 -1 × 4, 2 × 7 -1 × 4/2 - 1, यह आ जाएगा 14 - 4 10।
13 क्वेश्चन में पॉइंट दिए 2,3 और 6,5। हमें पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ढूंढना है। ट्राइसेक्शन का मतलब वो पॉइंट जो उसको 2:1 में बांटेगा या फिर 1:2 में, 2 बार निकालेंगे इसका आंसर। तो पहले मान लेते हैं 2:1 में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट x, y। तो x के कोऑर्डिनेट होंगे 2 × 6 + 1 × 2 अपॉन 2 + 1। ये जाएगा 8 + 2, 12 + 2 14, 14/3। ऐसे y के वैल्यू निकालेंगे 2 × 5 + 1 × 3 अपॉन 2 + 1, क्या जाएगा 13/3। फिर हम 1:2 मान के चलते हैं, तो x के लिए जाएगी 1 × 6 + 2 × 2, तो 6 + 4 10, 10/3। y के लिए जाएगी 1 × 5, 2 × 3 अपॉन 1 + 2, यह जाएगा 5 + 6 11/3। 14 क्वेश्चन में a और b के कोऑर्डिनेट दिए 3,2 और 6,8 और उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो उसको 4 इक्वल पार्ट में बांट रही है। तो एक पॉइंट मान लिया d, c और e, तो 1 2 3 4 ये चारों पार्ट इक्वल हैं और इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो c पॉइंट जो है वो ab का मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 2 पार्ट इधर हैं और 2 पार्ट इधर हैं। तो c के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, 3 + 6/2 और 2 + 8/2, यह आ जाएगा 9/2 और ये 5। फिर d जो है वो मिड पॉइंट है a और c का, ये दोनों पार्ट इक्वल है। तो d मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं a और c का। तो a के कोऑर्डिनेट 3 2 है और c के ये हैं, तो मिड पॉइंट 3 + 9/2/2 और इसका 2 + 5/2, क्या जाएगा 2 3 6, 6 + 9 15, 15/4 और ये 7/2। फिर e जो है मिड पॉइंट है c और b का, तो c के कोऑर्डिनेट ये हैं और b के ये हैं, इनका मिड पॉइंट निकालते हैं। 9/2 + 6/2, 5 + 8/2, तो ये जगह 2 6 12, 12 और 9 21/4 और ये 13/2। क्वेश्चन 15 में 3 पॉइंट दिए -2 -4, 1 -7/2 और 2 -10/3। तो बताना है ये वाला पॉइंट जो है वो इन दोनों पॉइंट को जोड़ के जो लाइन मिलती है उसको किस रेशियो में बांट रहे हैं। तो ये रेशियो निकालना है, तो हम उसको रेशियो को मान लेते हैं k:1। तो सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, आ जाएगा 1, इसके लिए लगाते हैं x के लिए 1 = k × 2 + 1 × -2 अपॉन k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2k - 2 = k + 1, ये 2k - k के वैल्यू 3, तो k:1 था, ये आ जाएगा 3:1। 16 के फर्स्ट पार्ट में भी 2 पॉइंट दिए 2, -3 और 5, 6। बताना है एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में बांट रही है। तो मान लो एक्स एक्सिस यहाँ पे कट करती हुई जा रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जाएंगे x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है और ये रेशियो मान लेते हैं k:1। तो इसके लिए सेक्शन फार्मूला लगाते हैं y के लिए, k × 6 और ये 1 × -3 अपॉन k + 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6k = 3, k की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो रेशियो था k:1, तो ये हो जाएगा 1:2। सेकेंड पार्ट में बताना है, इसमें पॉइंट दिए 3 -6 और -6,8 और वो y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। y एक्सिस अगर डिवाइड करेगी तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y x, y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं सेक्शन k × -6 और 1 × 3 अपॉन k + 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा पूरा, तो -6k + 3 = 0, 6k = 3, k की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो रेशियो था k:1, ये हो जाएगा 1:2। 17 क्वेश्चन में पॉइंट दिए हैं 2, 5, 1, 9। तो बताना है एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में बांट रही है और वाई एक्सिस किस रेशियो में बांट रही है इसको। तो जब एक्स एक्सिस इसको डिवाइड करेगी ये भी पॉइंट को, तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0, एक्स एक्सिस में y की वैल्यू 0 हो जाएगी। रेशियो मान लेते हैं k:1, तो इसके लिए सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, 0 = k × 9 + 1 × 5 अपॉन k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आएगी -5/9। तो रेशियो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि ये 5:9 में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। फिर ऐसे निकालेंगे कि y एक्सिस को डिवाइड कर रही है, जब y एक्सिस डिवाइड करेगी तो उसके कोऑर्डिनेट 0, y, क्योंकि y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है। रेशियो मान लिया k:1, इसके लिए सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, ये हो जाएगा k × 1 + 1 × 2, यानी कि आ जाएगा k + 2 अपॉन k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 0,
ये आ जाएगा k+2 इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू -2, ये भी माइनस में आ रहा है तो ये हो जाएगा रेशियो 2:1 एक्सटर्नली। क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए, 3, -2, 5, 2 और 8, 8। तो सेक्शन फॉर्मूले की मदद से प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो मान लो सी पॉइंट, अगर ये तीनों एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो मान लो सी पॉइंट इसको k:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से k की वैल्यू मिल जानी चाहिए, रेशियो सेम आना चाहिए दोनों से। तो 5 इक्वल्स टू, इसके लिए लगाते हैं k×8 + 1×3 अपॉन k+1, तो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8k + 3 इक्वल्स टू 5k + 5, 8k - 5k 3k और 5 - 3 2, k की वैल्यू 2/3, तो रेशियो आ जाएगा 2:3। अगर हम y के लिए भी लगाते हैं ये फार्मूला, 2 इक्वल्स टू k×8 + 1×-2 अपॉन k+1, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 8k - 2 इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 2k + 2, तो 8k - 2k 6k और 2 + 2 4, k की वैल्यू 2/3, रेशियो सेम आ रहा है, यानी कि पॉइंट कोलिनियर है। 19 क्वेश्चन में ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दिए, -4, 6, 2, -2 और 2, 5। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट xy मान लेते हैं और इसका फॉर्मूला बता रखा है x1 + x2 + x3 अपॉन 3। तो -4 + 2 + 2 अपॉन 3, ये आ जाएगा 0। फिर y के लिए y1 + y2 + y3 अपॉन 3, तो 6 - 2 + 5 अपॉन 3, यह आ जाएगा 11 - 2 9, 9 अपॉन 3, 3 आंसर। 20th में सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दिए हैं, x1 y1 दिया है, x2 की वैल्यू दी है, y3 की वैल्यू दी है, x3 निकालना है और y2 निकालना है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, x1 + x2 + x3, तो x1 हो गया 2, x2 हो गया 3 और x3 निकालना है, अपॉन 3 इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 + x3 इक्वल्स टू 0, x3 हो गया -5। फिर ऐसे y के लिए लगाते हैं, y1 3 हो गया, y2 निकालना है और y3 -2 अपॉन 3, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जाएगा y2 + 1, तो y2 की वैल्यू -1। क्वेश्चन 21 में ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, -36,7, 20,7 और 0,-8। इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इन सेंटर का मतलब इस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल मिलेगा, जो तीनों साइड को टच करता हो जाएगा ऐसे, उसका सेंटर निकालना है। तो इसको मान लेते हैं x, y। जैसे साइड, ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड को a से डिनोट करते हैं, तो BC की वैल्यू स्मॉल है, B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c, और इसे x1 y1 मानते हैं, इसे x2 y2 और इसे x3 y3। तो इन सेंटर का फॉर्मूला ये है, ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, y के ay1 by2 cy3 अपॉन a + b + c। तो पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं, bc की लेंथ डिस्टेंस फार्मूले से, ये जाएगा 0 - 20 का स्क्वायर और -8 - 7 का स्क्वायर, यह जाएगा 400 + 2 to 5, 625, इसका रूट हो जाएगा 25। फिर हम b की लेंथ निकालते हैं ac, ये भी जाएगा 0 + 36 का स्क्वायर -8 - 7 का स्क्वायर, यह जाएगा 1296, ये 2 to 5, इनको ऐड कर लेंगे 1521, इसका रूट आ जाएगा 39। ये c की लेंथ निकालते हैं ab, तो 20 + 36 का होल स्क्वायर 7 - 7, तो ये 56 आ जाएगा। तो x के लिए इसमें वैल्यू डाल देते हैं, a की वैल्यू आई है 25, ये निकाल रखिए, और x1 हो गया -36, तो 25 × -36। फिर b की लेंथ है 39, 39 × 20 और 56, s की लेंथ 56 × 0 अपॉन a + b + c, 25, 39, 56, जाएगा -900, इनको मल्टीप्लाई करके ये 780 और ये 0, नीचे ऐड करके 120, ऊपर ही -120, नीचे भी, यानी कि -1। फिर y के लिए भी y का फॉर्मूला लगाया, इसमें वैल्यू डालते हैं, a है 25, y1 है 7, b है 39 और x2 है y2 है 7, और
सी की लेंथ है 56 और y3 है -8, नीचे वही 25, 39, 56, या जाएगा 175, 273, इनको ऐड करके आएगा 448, तो माइनस करके 0, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया -1, 0।